कहानी शुरू होती है एक परीक्षा जैसे शहर कोबलटाउन से। ये शहर कोई साधारण जगह नहीं, यहाँ जादू है, सड़कों पर रंग है और हर घर में छुपे हुए सपने हैं। इस शहर के बीचों बीच एक अजीब सी दुकान है जिसका नाम है जेरोनिकस जेंगल्स टॉय शॉप, और इस दुकान को चलाते हैं जेरोनिकस जेंगल। वो सिर्फ खिलौने नहीं बेचते, वो खिलौनों में जान डाल सकते हैं। शहर के सारे बच्चे बड़े छोटे सब जानते हैं, अगर असली जादू देखना है तो जेंगल की दुकान पर जाना ही होगा। जेरोनिकस हमेशा खुशमिजाज और आत्मविश्वासी रहते हैं। उनके दिमाग में हर वक्त नए नए आइडिया घूमते रहते हैं और उनके साथ रहता है एक सहायक गुस्ताफसन। गुस्ताफसन बाहर से बहुत वफादार लगता है। वो जेरोनिकस को सर कहता है, उनके काम की तारीफ करता है और हर वक्त उनके साथ रहता है, लेकिन उसके दिल के अंदर छुपा है कुछ और। एक दिन जेरोनिकस घोषणा करते हैं, उन्होंने ऐसा आविष्कार बनाया है जो पूरी खिलौनों की दुनिया बदल देगा। पिछली रात लिए गए फैसले के मुताबिक आज जेरोनिकस जेंगल अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार सबके सामने लाने वाले हैं। अंदर से निकलता है एक चमकदार मेटाडोर गुड्डा, डॉन हुआन डिएगो। ये गुड्डा सिर्फ हिलता डुलता नहीं, ये बात करता है, आवाज बदलता है और अपनी राय भी देता है। सब लोग हैरान। डॉन हुआन बोल उठता है, मैं भविष्य देख सकता हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। जेरोनिकस की आंखों में गर्व और खुशी चमकती है, लेकिन उसी पल डॉन हुआन गुस्ताफसन की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता है। भले ही बाकी लोग ध्यान नहीं देते, पर गुस्ताफसन का दिल जोर से धड़क उठता है। डॉन हुआन धीरे से कहता है, कुछ लोग हमेशा परछाई में रहते हैं, फिर भी उनके अंदर राजा बनने की ताकत होती है। ये शब्द सीधे गुस्ताफसन के दिल में उतर जाते हैं। जेरोनिकस मंच पर बोलते रहते हैं, लेकिन गुस्ताफसन के दिमाग में तूफान चल रहा है। वो सोचता है, ये गुड्डा मुझे समझ रहा है, शायद ये मेरा भविष्य भी बदल सकता है। डॉन हुआन फिर फुसफुसाता है, अगर तुम हिम्मत करो तो सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि ये आविष्कार सिर्फ जादू नहीं लाया, साथ में लालच और विनाश के बीज भी लाया। डॉन हुआन डिएगो धीमी आवाज में कहता है, यही तुम्हारा मौका है, अभी नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले पाओगे। गुस्ताफसन दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है, उसके कदमों की आवाज अंधेरे में खो जाती है। अगली सुबह जेरोनिकस दुकान में घुसते ही ठिठक जाते हैं। नोटबुक गायब, डॉन हुआन भी गायब। पहले वो सोचते हैं शायद कहीं रखकर भूल गए हो, लेकिन धीरे धीरे सच उनके सामने साफ हो जाता है। उनका सबसे भरोसेमंद सहायक उन्हें धोखा देकर भाग चुका है। जेरोनिकस के हाथ कांपने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इस नोटबुक के बिना वो कुछ भी बना नहीं पाएंगे। कुछ ही दिनों में खबर पूरे शहर में फैल जाती है। लोग कहने लगते हैं, जेंगल का जादू खत्म हो गया, ऑर्डर रद्द होने लगते हैं। दुकान के दरवाजे पर ताला पड़ जाता है। जेरोनिकस अकेले बैठे रहते हैं, खाली दुकान के बीचों बीच। जो दुकान कभी हंसी से भरी रहती थी, आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। वो खुद को कोसते रहते हैं, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। यहीं से जेरोनिकस की जिंदगी का पतन शुरू होता है। और दूसरी तरफ गुस्ताफसन एक नए नाम, नई पहचान के साथ नई यात्रा शुरू कर देता है। सालों बीत जाते हैं, कोबलटाउन पहले से भी बड़ा और ज्यादा आधुनिक हो जाता है। नई दुकानें, नई रोशनी, नए लोग। शहर समय के साथ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इस बदले हुए शहर के एक कोने में एक घर है जहाँ समय जैसे थम गया हो। इसी घर में रहते हैं जेरोनिकस जेंगल। उसके आसपास सब कुछ पुराना है, टूटी घड़ियां, बंद पड़े मशीनें और अनकही कहानियों से भरी दीवारें। बाहर लोग क्रिसमस की तैयारी में व्यस्त हैं, हंसी, गाने, रोशनी, सब कुछ है, लेकिन जेरोनिकस के घर में सिर्फ खामोशी है। उसी समय एक ट्रेन शहर में आकर रुकती है। ट्रेन से उतरती है एक चंचल लड़की, उसका नाम है जर्नी। वो अपने दादाजी के पास क्रिसमस बिताने आई है। जर्नी की आंखों में जिज्ञासा है, शहर की रोशनी, दुकानें, सब कुछ उसके लिए नया है। जब वो दादाजी के घर के दरवाजे पर पहुंचती है, उसे महसूस होता है इस घर के अंदर कुछ टूटा हुआ है। जेरोनिकस उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कई सालों बाद उनके घर में फिर से हंसी की आवाज गूंजती है। जर्नी घर के अंदर घूमकर देखती है, पुरानी मशीनें, टूटे खिलौने, सब उसे सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं। वो मन ही मन सोचती है, क्या मेरे दादाजी सच में सिर्फ एक साधारण इंसान है? यही सवाल एक खोए हुए जादू का दरवाजा खोलने वाला है। जर्नी दादाजी के घर में अपनी पहली रात बिताती है। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे सोने नहीं देती। वो धीरे धीरे घर में घूमने लगती है। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, कांच की अलमारी में रखी अजीब मशीनें, हर चीज में एक कहानी छिपी है। एक तस्वीर के सामने आकर जर्नी रुक जाती है। तस्वीर में दिखता है एक जवान जेरोनिकस, हंसमुख, आत्मविश्वासी, चारों तरफ खिलौने और लोग। जर्नी हैरान होकर सोचती है, क्या ये सच में मेरे दादाजी हैं? अगली सुबह वो दादाजी से पूछती है, दादाजी आप पहले क्या करते थे? पहले जेरोनिकस बात टालना चाहते हैं, लेकिन जर्नी की आंखों में ऐसा भरोसा है जो उन्हें रुकने नहीं देता। आखिरकार जेरोनिकस बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कैसे एक समय वो कोबलटाउन के सबसे बड़े आविष्कारक थे, कैसे उनकी दुकान सपनों से भरी एक जगह थी और कैसे एक भरोसेमंद इंसान उनसे सब कुछ छीन कर चला गया। कहानी सुनाते सुनाते उनकी आवाज कांपने लगती है। जर्नी चुपचाप सुनती रहती है, उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। वो कहती है, दादाजी अगर सपना खो जाए तो क्या सब खत्म हो जाता है? इस सवाल पर जेरोनिकस रुक जाते हैं। कई सालों बाद किसी ने उनके अंदर ऐसा सवाल जगाया है। उसी पल जर्नी मन ही मन तय कर लेती है, वो दादाजी का खोया हुआ जादू जरूर वापस लाकर रहेगी। जर्नी और जेरोनिकस मिलकर एक नई योजना शुरू करते हैं। पुराने औजार, कॉपियां और डिजाइनों को फिर से जिंदा किया जाएगा। शुरू में जेरोनिकस थोड़ा डरते हैं, क्या मैं अभी भी कुछ नया बना पाऊंगा? लेकिन जर्नी का उत्साह उन्हें धीरे धीरे प्रेरित करने लगता है। दोनों मिलकर एक नई खोज पर काम शुरू करते हैं। उनका लक्ष्य एक रोबोट बनाना जो सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि उसमें जान और बुद्धि भी हो। जर्नी उस रोबोट का नाम रखती है जेसिका। जेसिका सिर्फ हिलती डुलती नहीं, उसमें सीखने की क्षमता भी है। यह उनकी सबसे बड़ी सफलता होने वाली है। लेकिन समस्या यह है, जेसिका को चलाने के लिए एक खास पुर्जे की जरूरत है और वह पुर्जा अभी गुस्ताफसन के पास है। जेरोनिकस थोड़ा हताश हो जाते हैं। वह कहते हैं, गुस्ताफसन अब तक बहुत चालाक हो चुका है, वह चाहे तो हमारे सपने को नष्ट कर सकता है। लेकिन जर्नी हार नहीं मानती, उसे विश्वास है, दादू हम कर सकते हैं, बस कोशिश करनी होगी। वे दिन रात काम शुरू कर देते हैं। हवा में फिर से खिलौने बनाने का जादू घुलने लगता है और घर के अंदर हंसी की आवाज लौट आती है। इस समय गुस्ताफसन खुद को ताकतवर और बेहद अमीर समझने लगा है। वह नए नए खिलौने बना रहा है, बाजार पर कब्जा कर रहा है और सब लोग उसे सफल मान रहे हैं।
लेकिन सच यह है, उसकी सारी सफलता चुराए हुए जेरोनिकस के डिजाइन और आइडिया पर टिकी है। एक रात गस्टाफसन अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर कहता है, मेरे पास सब कुछ है, अब कोई रुकावट नहीं, मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। उधर जर्नी और जेरोनिकस नया रोबोट जेसिका बनाने में जुटे हैं, लेकिन उनके पास अभी भी वह जरूरी पुर्जा नहीं है। धीरे धीरे गस्टाफसन की चालाक योजना सामने आने लगती है। उसने सिर्फ खिलौने नहीं चुराए, वह जेसिका को भी अपने काबू में करना चाहता है। क्रिसमस की रात कोबलटाउन के आसमान से बर्फ गिर रही है और जर्नी जानती है कि जेसिका को बचाने के लिए अभी जोखिम लेना जरूरी है। वह चुपचाप फैक्ट्री की तरफ जाती है, अंदर घुसकर देखती है गस्टाफसन के आसपास सब कुछ व्यवस्थित है। जर्नी धीरे धीरे उस पुर्जे की तरफ बढ़ती है। उसे हर कदम बहुत संभल कर रखना पड़ता है, क्योंकि गस्टाफसन किसी भी पल उसे पकड़ सकता है। क्रिसमस की रात के उस जोखिम भरे अभियान के बाद जर्नी और जेरोनिकस साथ खड़े होते हैं। वे पुर्जा और जेसिका को लेकर लौट आते हैं। रोबोट जीवंत हो उठता है, उसकी आंखों में रोशनी, उसकी आवाज में जान। यही उनकी नई उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। उधर गस्टाफसन समझ जाता है, जर्नी ने उसकी योजना नाकाम कर दी है। उसकी चोरी और चालाकी अब बिखरने लगी है। डॉन हुआन डिएगो धीरे धीरे सबको बताता है, गस्टाफसन का धोखा, उसका लालच, सब सच सामने आने वाला है। गस्टाफसन चुपचाप खड़ा रहता है, उसका डर साफ दिखाई देता है। सब कुछ खो देने का डर उसे घेर लेता है, लेकिन गस्टाफसन के चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा है। उसकी चालाकी धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। डॉन हुआन डिएगो, जर्नी और जेरोनिकस साथ खड़े होकर उसे उसकी सच्चाई का आईना दिखाते हैं। पूरा शहर गस्टाफसन का असली चेहरा देख लेता है। डर, लालच और धोखा सब साफ दिखाई देता है। गस्टाफसन कोशिश करता है, लेकिन वह अब भाग नहीं पाता। उसकी सारी मशीनें और खिलौने जो उसकी ताकत दिखाते थे, सच के सामने बेअसर हो जाते हैं। जेरोनिकस की आंखों में फिर से वही गर्व लौट आता है। शहर के लोग हैरानी से कहते हैं, जंगल का असली जादू वापस आ गया है। जर्नी मुस्कुराकर कहती है, दादू, हमने अपना सपना वापस पा लिया। गस्टाफसन का पतन सिर्फ उसका निजी नुकसान नहीं है, इसने पूरे शहर को सिखाया, सच और नैतिकता हमेशा जीतते हैं। इस हिस्से में साफ हो जाता है, जेरोनिकस की खोई हुई इज्जत लौट आई है और जर्नी ने अपने साहस से नई पीढ़ी की ताकत साबित कर दी है। क्रिसमस की सुबह कबलटाउन रोशनी से भर उठा है। शहर के लोग हंस रहे हैं, गाने बज रहे हैं, हर कोई खुशी में डूबा है। जेरोनिकस, जंगल, जर्नी और जेसिका साथ खड़े होकर शहर की रोशनी का आनंद ले रहे हैं। सारे झगड़े, लालच और चालाकियां खत्म हो चुकी हैं। जेसिका अब पूरी तरह सक्रिय है, उसकी आंखों में रोशनी है, मुस्कान में जान है और वह सीखने की क्षमता से भरी है। वह सिर्फ एक रोबोट नहीं, वह विश्वास, साहस और परिवार का प्रतीक है। शहर खुशी से भर उठता है। क्रिसमस का असली मतलब लौट आता है, प्यार, विश्वास, परिवार और सपनों का जादू। इसी तरह खत्म होती है जिंगल जैंगल, अ क्रिसमस जर्नी की कहानी।